नमस्ते राजेंद्र भिंडे जी, नागपुर से हैं आप। आपका ये जन्म कुंडली अध्ययन हो गया है, जो कि जन्म कुंडली अध्ययन आपने ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा ये कराया था। ये आपका कंप्लीट हो चुका है आपका अध्ययन, और ये रिपोर्ट्स भी आपकी दो अलग अलग अध्ययनों की बन चुकी है। ये हमने आपको व्हाट्सएप पे भेज दी है। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको समझा देते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका आपको जवाब भी बता देते हैं। देखिए, पहली कुंडली ले लेते हैं आप ही की। आपने अध्ययन कराया, इसके बाद आपके फैमिली मेंबर का अध्ययन है। तो आपने पूछा है कि क्या मैं गोमेद रत्न धारण कर सकता हूं, आपका ये प्रश्न है का। तो ये जो कुंडली है आपकी, इस कुंडली में राहु की अगर स्थिति हम देख रहे हैं तो 7वें घर में राहु अच्छी स्थिति में है, कोई समस्या नहीं है। केतु लग्न में बैठे हैं, ये भी अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर गोमेद 100% पहना जा सकता है। गोमेद रत्न आपको लाभ देगा। और जैसा आपने बताया कि राहु की आपकी महादशा चल रही है, तो महादशा में तो बहुत अच्छा राहु लाभ देगा गोमेद रत्न पहनने पर। सिर्फ यही उपाय नहीं है रत्न पहनना, और भी बहुत सारे उपाय हैं जिसको कर कर आप अपने राहु ग्रह की जो शक्ति है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आप गोमेद रत्न तो पहन ही लीजिए, साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ में राहु ग्रह के बीज मंत्र का जाप करने से इससे आपको लाभ मिलेगा। और राहु ग्रह की औषधि से पानी में 1 चम्मच डालकर स्नान करने से, वैदिक स्नान करने से आपके राहु ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे। और साथ ही राहु ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अगर आप अपने घर के मंदिर में करते हैं और रोजाना पोटली कवच का पूजा पाठ करते हैं, दर्शन स्पर्श करते हैं, उससे भी राहु आपको अच्छे फल देगा। देखिए, किसी भी ग्रह को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय नहीं है कि उसका रत्न पहन लिया जाए, उसके बहुत सारे और भी उपाय होते हैं। जैसे कि उसी ग्रह के कलर के कपड़े पहनना, उसका रत्न रत्न तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रत्न धारण करना, फिर रुद्राक्ष पहनना, बीज मंत्र को जाप करना, इसे करते करते उपाय बढ़ते जाते हैं। और अगर आप गले में नवग्रह औषधि का ताबीज धारण करते हैं तो उसके अंदर भी राहु ग्रह की औषधि मिली हुई होती है, उससे भी राहु आपका अच्छा फल देना शुरू कर देगा। तो ये सारे उपाय कर सकते हैं। इसके बाद अगले आपकी रिपोर्ट पर आते हैं, जो आपके दूसरे फैमिली मेंबर की रिपोर्ट है। इनके बारे में आपके जो प्रश्न थे, देखिए इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, अभी अंतर्दशा शनि ग्रह की चल रही है। इनके बारे में जो आपके प्रश्न थे कि विवाह कब होगा, तो ये जो कुंडली अध्ययन करा है हमने, जैसे ही यहाँ पर एक शुक्र ग्रह का समय आ जाएगा, क्योंकि लग्न में शुक्र बैठे तो उनका समय आना जरूरी है। 29 दिसंबर 2026 से जैसे उनका समय आ जाएगा शुक्र ग्रह का, इनके विवाह के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 2 साल का समय और है, उसके बाद इनके अच्छे विवाह के योग बन जाएंगे। इसके बाद आपने जो रत्न बताए हैं, चंद्रमा का, गुरु का रत्न, पुखराज और मोती आपने बताया है, वो इनको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, क्योंकि गुरु है इनके 6ठे घर में, चंद्रमा है इनके 8वें घर में, और विपरीत राजयोग में भी नहीं है, तो इनको वो रत्न नहीं पहनना चाहिए। इनको जो इनकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्नेश बनते हैं शुक्र भगवान और भाग्येश बनते हैं शनि भगवान। शनि देव खुद की ही राशि में कर्म भाव में बैठे हैं और शुक्र लग्न में ही बैठे हुए हैं। सबसे बढ़िया रत्न इनके लिए रहेगा डायमंड। कम से कम 25 से 30 सेंट का अगर ये डायमंड धारण करते हैं तो उनको लाभ होगा। और शनि का नीलम इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है इनके जीवन में, क्योंकि लग्नेश होकर कर्म भाव में जब शनि बैठते हैं और उनका रत्न पहना जाए तो वो कर्म क्षेत्र को जागृत कर देते हैं, कर्म भाव को, जिससे कि हमें वर्किंग में बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। तो इनको ये 2 रत्न पहनना चाहिए। अब चूंकि हीरा बहुत महंगा आता है, इसलिए हीरे का जो उपरत्न है उसका जो एक ऑप्शन है, अल्टरनेट है, वो है मोजोनाइट रत्न, यानी कि मोजोनाइट डायमंड। वो इनको पहनाइए, करीबन 7-8 कैरेट का, इन पे बहुत अच्छा काम करेगा और अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद इनके लिए रुद्राक्ष 6 मुखी, 7 मुखी और 13 मुखी और 14 मुखी, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रुद्राक्ष रहेंगे। ये आपको गले में लाल धागे के अंदर धारण करना चाहिए। इसके बाद अगला उपाय है, शुक्र और शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। रोजाना पोटली कवच का पूजन करें, स्पर्श करें, दर्शन करें, उससे इनके शुक्र और शनि ग्रह बहुत अच्छे फल देंगे। पंचमेश ग्रह का रत्न इस कुंडली में पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुध जो पंचमेश बनते हैं इस कुंडली में,
बुध कुंडली के 12वें घर में जाके बैठ गए हैं, तो यहाँ पर इस ग्रह का रत्न नहीं पहना जाएगा। इस ग्रह का रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, ब्रह्मास्त्र पोटली की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन कलर थेरेपी के माध्यम से इस ग्रह को पावर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपने जो पूछा था नौकरी के योग, वर्तमान में जो भी नौकरी चल रही है आपकी, नौकरी के योग इनके वर्तमान में चल ही रहे हैं, बिल्कुल अभी रनिंग में ही है। अगर आपको अच्छी नौकरी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आप रत्न धारण करिए। रत्न धारण करने से आपके शरीर के अंदर कलर थेरेपी पूरी होगी ग्रह के कलर की, और जो रत्न है वो हमारे धन की स्थिति को अच्छा कर देता है। तो धन जब भी अच्छा होगा जब हमारा या तो व्यवसाय अच्छा चले या नौकरी अच्छी चले, तो वो आपका काम इससे हो जाएगा रत्नों से, और आपकी एक अच्छी नौकरी के योग बन जाएंगे। इसके बाद आपने पूछा था कुंडली कैसी है, तो कुंडली अगर हम देखें तो इस कुंडली में राहु और केतु नीच ग्रह हैं। उसके बाद गुरु 6ठे घर में, चंद्रमा 8वें घर में, सूर्य और बुध 12वें घर में चले गए। तो हमारे जो है 1 2 3 4 5 6 ग्रह तो इस कुंडली में अशुभ ही हो गए। सिर्फ 3 ग्रह बचे, उसमें भी मंगल की स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, सिर्फ शुक्र और शनि अच्छे हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ 2 ही ग्रह हैं, 7 ग्रह तो इस कुंडली में अशुभ हो चुके हैं। तो ये कुंडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यही वो कुंडली होती है जिनके अंदर कहा जाता है कि आपको रोज कुआं खोदना पड़ेगा और रोज पानी पीना पड़ेगा, यानी कि जीवन भर उपाय करना पड़ेंगे। अगर इस कुंडली का मालिक उपाय नहीं करता है तो उसको जीवन भर कोई सफलता नहीं मिलेगी, कोई बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। थोड़ी बहुत किसी कृपा से सफलता मिल भी गई तो वो स्टेबल नहीं रहने वाली है। इसलिए लगातार रत्न धारण करिए, रुद्राक्ष धारण करिए, बीज मंत्रों का रोजाना जाप करिए, शुक्र और शनि ग्रह का। बाकी के उपाय औषधि स्नान, शुक्र और शनि ग्रह की औषधि से जितना आप स्नान करोगे आपके ग्रह उतने ज्यादा पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट आपको देने लग जाएंगे और देते रहेंगे। तो इस कुंडली में हमेशा उपाय किया जाना है, क्योंकि सिर्फ 2 ग्रह वो बिल्कुल भी आपको लाभ नहीं देंगे बिना उपाय किए। 7 ग्रह जा चुके हैं। ऐसी कुंडली वालों के लिए शिवलिंगी मनके वाला नवग्रह औषधि ताबीज ज्यादा अच्छा काम करता है। सिर्फ नवग्रह औषधि ताबीज से काम नहीं चलेगा, इसमें उसके अंदर शिवलिंगी मनका लगा होगा, वो अगर आप धारण करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। तो ये है इस कुंडली का हाल। हमने आपको दोनों कुंडलियों का अध्ययन करके दोनों की रिपोर्ट आपको भेज दी और दोनों के बारे में समझा दिया है कि क्या उपाय करने से आपको क्या अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रत्न, रुद्राक्ष, ब्रह्मास्त्र कवच, पोटली, शिवलिंगी, मनका, ताबीज, ये सब की दक्षिणा कितनी होती है, ये कितने में बन जाते हैं, कैसे आप तक पहुंचते हैं, इनकी सिद्धि पूजा कैसी होती है, सबकी डिटेल आपकी कुंडली में हमने लिखकर दी हुई है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी और ये सारी चीजें आप तक भेज भी दी जाएगी। तो आप सिर्फ उपाय करिए, आपको लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनकी दोनों जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कॉल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी भेज सकते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन, ऑरा टेस्ट अध्ययन, हस्तरेखा अध्ययन, इसी तरह के सारे अध्ययन हम करते हैं और आगे की जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएगी। और जो भी प्रश्न हैं आपके वो पूछ सकते हैं आप, और अपने जीवन का समाधान, परेशानियों को समाधान जान सकते हैं और उपाय करके लाभ ले सकते हैं। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई जानकारी पे बात करेंगे, कोई अध्ययन करेंगे या कोई ज्योतिष का कोई टॉपिक लेंगे जिस पे हम बात करेंगे और आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे रत्न, रुद्राक्ष, ज्योतिष के बारे में। मैं रवि पवार आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।